अगर मैं आपको ये बताऊं कि हो सकता है हम अकेले ना हों और कुछ और भी जिंदगी हमारे आसपास हो जो हमें देख रही हो या फिर हमसे ही मिलने आई हो। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या हम अकेले हैं? बचपन से लेकर आज तक एलियंस और यूएफओस का कॉन्सेप्ट हमेशा हमारे दिमाग में रहा है, पर क्या ये सच में कुछ ऐसे बीइंग्स हैं जो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, या फिर ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 बिलियन से ज़्यादा तारे हैं और इनमें से कई तारे ऐसे हैं जिनके आसपास प्लैनेट घूम रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 40 बिलियन ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हो। अगर ये बात सच है तो ये सोचना कि अर्थ ही एक जगह है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये तो एक ही गैलेक्सी की बात है। सोचो अगर हर गैलेक्सी में कुछ ऐसी ही प्लैनेट हो जहां लाइफ हो सकती हो। लेकिन ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है। आज तक दुनिया भर में कई यूएफओ साइटनिंग्स और एलियन इनकाउंटर रिपोर्ट हुए हैं। 2020 में यूएस गवर्नमेंट ने कुछ यूएफओ वीडियोस डिक्लासिफाइड किए थे जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं जो हमारी समझ से परे थे। ये सिर्फ ब्लरी इमेजेस नहीं बल्कि मिलिट्री पर्सनल्स के द्वारा रिकॉर्ड की गई फोटोज थी। एक सबसे मशहूर साइटिंग 2004 की थी जब नेवी पायलट्स ने ऐसे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखे जो एट लाइटनिंग स्पीड मूव कर रहे थे, और उनकी मूवमेंट वो थी जो किसी भी जाने पहचाने एयरक्राफ्ट से नहीं हो सकती थी। It looks like the little breath mint in larger scale, but white. अब बात करते हैं सिटी के बारे में। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। कुछ दशकों से साइंटिस्ट ने स्काई को स्कैन किया है और सिग्नल ढूंढने की कोशिश की है जो एलियन सिविलाइजेशन से आ सकते हो, लेकिन अब तक कोई डायरेक्ट सिग्नल हमने नहीं किया या फिर किया है। कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल भी आए हैं जिनको कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वो किसी एलियन सिविलाइजेशन से आ रहे थे। 1977 में वो सिग्नल को डिटेक्ट किया गया था जो अब तक अनएक्सप्लेन्ड है। और ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है। प्राचीन सभ्यता में जैसे इजिप्ट और मायान्स ऐसे अजीब आदमी क्रिएचर का जिक्र मिलता है जो तारे से आए थे। क्या ये सिर्फ कहानियां थी या कुछ और था? क्या प्राचीन स्ट्रक्चर जैसे पिरामिड्स या स्टोन एज एलियंस की मदद से बने थे, या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस था कि ये सब कुछ तारे से अलाइन था? और फिर पॉप कल्चर में एलियंस की पोर्ट्रेयल देखते हैं। एलियन फिल्म्स के ज़ेनोफॉर्म से लेकर ईटी जैसे फ्रेंडली एलियन तक हमने हर टाइप के एलियन देखे हैं। लेकिन सोचो अगर हम किसी ऐसे स्पीशीज से मिलते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्या वो हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? क्या वो हमारी सोच समझ पाएंगे? तो फिर ये सब क्या मतलब रखता है? क्या हम बस एक ऐसे मोमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं जब एलियन हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, या फिर हम ऑलरेडी किसी एलियन से मिल चुके हैं लेकिन हमने उसे समझा नहीं? यूनिवर्स काफ़ी वास्ट है और इस सवाल का जवाब हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं। शायद एक दिन हमको वो कॉन्फर्मेशन मिले जो हम सब इंतजार कर रहे हैं। तब तक एलियंस की मिस्ट्री हमारे दिमाग में रहेगी और हमेशा हमारे इमेजिनेशन को स्थिर करते रहेगी। ये सब देखकर कई सिद्धांत और कल्पनाएं भी उभर कर आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सरकारें एलियन इनकाउंटर के सबूत को छुपा रही हैं। दूसरे लोग सोचते हैं कि एलियन शायद हमारे बीच हैं, इंसानों के रूप में छुपकर। और फिर एरिया 51 के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। लेकिन आपका क्या ख्याल है?
क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या आपने कभी ऐसे कोई इनकाउंटर को एक्सपीरियंस किया है, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कवर अप का हिस्सा है? अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिल सके हमारे नेक्स्ट मिस्टीरियस वीडियो। तब तक अपनी आंखों को आसमान से हटाइए मत।